कि ये खेतवा पे नाम करवा लो पहले, है ना। करवा लोगे तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा, फिर तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो लिखो सवाल। तो क्या बोल रहे थे, मेरे को बोल रहे थे ना इस पर। हाँ लिखो तो एक जल्दी, एक लिखो पहले, लगा के दिखाओ, कहीं भुला गए होगे। लिखो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर है। कहां पर एक वस्तु रखी जाए, कहां पर एक वस्तु रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब उसी ओर 72 सेंटीमीटर पर बने। लगाओ जल्दी। हाँ लग गया। 72 ही आ गया, 72 ही आ गया। नहीं 72 नहीं, 72 तो नहीं है, 72 तो इसमें तो नहीं दिया है। कितना आ गया? चलो देखते हैं। देखो ये दर्पण सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u नहीं था ना। रखते हैं, वो एफ का मान कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर बराबर बी का मान दिया है, हाँ दिया है। लेकिन क्या है, उसी ओर बनना चाहिए जिधर वस्तु रखी गई है कि नहीं। तो अब बताओ, जिधर वस्तु रखी गई रही है उधर अगर प्रतिबिंब भी बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव? जैसे देखो हुआ क्या कि अब मान लेते हैं कि दर्पण है, ये क्या है, दर्पण नहीं लेंस ना, ये हर के दर्पण क्या कहते हैं, लेंस है। जब भी कहेंगे तो समझ जाना दर्पण की बात हो रही है। इधर एक फोकस होगा, एक फोकस कहाँ होगा, इधर होगा। अब कर रहा है कि कोई कितना फोकस कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। ये फोकस की जो दूरी दे दिया कितना दिया है, यहाँ 30 होता है, ये दे दिया कितना 36 सेंटीमीटर। और कहा कि यह वस्तु को कहाँ इधर रखा जाए कि प्रतिबिंब भी किधर बने, उधर साइड हो रही। और कितना दूरी पर 72, यानी 36 दूरी 72, इधर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कहीं इधर बन रहा है कि नहीं, इधर बन रहा है, ये 72 सेंटीमीटर दूर है, या इधर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको इधर कहाँ रखा जाए। तो एक बात बताए थे कि जब भी अगर कोई लेंस है या दर्पण, लेंस या दर्पण, उसके अगर बाएं साइड अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है या वस्तु रखी गई है तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, है ना। लेकिन ये उत्तल और अवतल में तनी इसका चेंजिंग हो जाता है, याद रखना। अब देखो तो इधर रखे हैं तो ये क्या होगा, ये माइनस में होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा -72। इसके बाद माइनस यू, इसी का मान ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं, है ना। हम इसको इधर भेजते हैं, किसको इधर भेजें, किसको किधर भेजें। अगर इसको इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्या देखो माइनस है, इधर आने के बाद क्या होगा प्लस, और ये 1/, ये माइनस है 72 है, इसको भी भेजेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 36। चलो हल करते हैं, तो 1/u बराबर इसका एलसीएम कितना होगा 72, ये माइनस है -1 और ये भी माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, है ना।
यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो माइनस माइनस जुड़ कर कितना माइनस कर देगा 3 अब बटे 72 हो गया। इसको काटेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 24 3 72, देखो माइनस कितना गया 1/24। इसी को जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखो ये इधर जाएगा ये इधर, तो आ जाएगा u बराबर कितना 24, लेकिन ये किस में आ गया माइनस में। अब माइनस में दिखा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि वस्तु इधर रखी गई है। अब कितना दूरी पर 24, यानी कुछ इधर रखी गई होगी, है कि नहीं। वस्तु कहाँ रही होगी, कुछ इधर रही होगी, 24 है तो कुछ इधर रहा होगा, इधर वस्तु रखी गई रही होगी। समझे कि नहीं, आ गया, समझ में आया है। चलो आगे बढ़े। अब आगे हम पढ़ते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस हो गया ना, अवतल लेंस, इसको मिटा देते हैं। कौन सा अवतल, अवतल लेंस। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव लेंस, है ना, नहीं हाँ कनकेव है ना। और उसको क्या था, उत्तल को कन्वेक्स, और भुला गए तो नहीं बताए, तुम लोग याद रखना, है ना। अवतल को क्या कहेंगे कनकेव, और उत्तल को कन्वेक्स। ये कभी कभी इंग्लिश से वाला शब्द दे देता है, तो दोनों याद रखना। इंग्लिश में इसको कनकेव और उत्तल को क्या कहेंगे कन्वेक्स। देखो ये अवतल लेंस क्या है, तो अवतल लेंस जो होता है ना, ये किनारे पर चौड़ा होता है और जबकि बीच में क्या होता है पतला होता है ना। उत्तल का उल्टा है, वो क्या था कि किनारे पर पतला था और बीच में क्या था चौड़ा। और ये देखो क्या है, ये किनारे पर चौड़ा होता है और बीच में क्या होता है पतला होता है। अगर कोई किरण इस लेंस से गुजारा जाए, है ना, अगर कोई किरण अगर इस लेंस से गुजारा जाए मुख्य अक्ष के समांतर से, तो देखो मुख्य अक्ष है, अगर किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाए ना, तब किरण अगर आएगी और लेंस से टकराएगी, तो लेंस से टकराने के बाद यह अपवर्तित होकर यह क्या होती है कि विपरीत दिशा में भाग जाती है, दूसरे दिशा में, यानी कि मुख्य अक्ष के से दूर भागेगी, है ना। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो दर्पण से टकराने के बाद यह अपवर्तित होके नहीं परिवर्तित क्या बोलते अपवर्तन होके यह दूर भाग जाएगी, है ना। इधर भाग रही है कि नहीं दूर, आई हम सीधे, लेकिन टकराने के बाद दूर भाग रही है, पास आ रही है नहीं। यानी कि अगर ये दूर किरणों को भगा रहा है, जो भी किरणों को दूर फैलाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपसारी। क्या कहेंगे अपसारी। यानी कि यह जो लेंस होता है अवतल लेंस, एक कैसा लेंस होता है अपसारी। अगर यही उत्तल की बात करें तब उत्तल लेंस क्या था कि कोई भी अगर किरण, ये मुख्य अक्ष है ना, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो उसको ये क्या करता था, अपवर्तित होने के बाद एक जगह इकट्ठा कर दे रहा था, है कि नहीं। एक जगह क्या कर रहा है इकट्ठा, है ना। ये वाला क्या कर रहा है दूर भाग रहा है कि नहीं। इधर ये फिर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और नहीं इसको एक जगह ला रहा है, ये फैला दे रहा है, ये एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है। तो ये एक जगह इकट्ठा कर रहा था, इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं अभिसारी। और ये वाला क्या हो गया अपसारी। तो जो किरणों को फैला दे अपसारी, और जो किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे अभिसारी। तो ये अवतल लेंस कैसा लेंस है, अभिसारी है कि अपसारी है, अपसारी है। कैसा लेंस है अपसारी। अब चलो आगे देखते हैं। आगे बढ़ लें। अब यह लेंस जो है
ये कब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसका भी प्रयोग होता होगा। जिसे उत्तल लेंस को बताए थे कि उत्तल लेंस मानव का नेत्र किस लेंस की भांति उत्तल है ना, चाहे कोई किसी का अगर नेत्र है तो वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है ना, वो उसकी बूंदे उत्तल लेंस की भांति। अब बुलबुला जो है पानी में बनने वाला, हाँ ये बताए थे कि देखो पानी में बनने वाला जो बुलबुला होता है वह दिखता है उत्तल लेंस की भांति, लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस की तरह, है ना। दिखता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन कार्य कैसा करेगा, अवतल लेंस की तरह। इसको हम बताए शुद्ध कि कंफ्यूज मत होना, है ना, सब इसी में तो जाते हैं। चलो देखो, वो उत्तल लेंस जो था वो सभी फोकस को एक जगह फोकस पर लाकर, है ना, पूरा किरण जितनी थी उसको एक फोकस पर लाकर इकट्ठा कर रहा था, है कि नहीं। यानी कि अगर हमको दूर की अगर क्या बोलते हैं निकट की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रही है तो उसको देखने के लिए हम क्या कर रहे थे कि उस लेंस का प्रयोग करके फोकस को उसका मुंह अतु कर रहे थे, है ना, जिससे हमको पास की वस्तु दिख जाए। जैसे क्या है कि हम मान लो हमारा ये लेंस है, तो एक हम बीमारी बताए थे कौन सा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है, पास की दिखाई देती है नहीं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि इस लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये किरणों को लाकर फोकस पर पटक दे रहा था, है कि नहीं। जो भी किरण आई इससे अपवर्तित होकर सब फोकस पर, यानी कि ये दूर जाने ही नहीं दे रहा था, जबकि ये दूर फेंक रहा है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखो, हमको जब नजदीक की चीज नहीं दिखाई दे रही थी तो उत्तल लेंस का प्रयोग किए, तो उसी तरह जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। यानी कि अगर इसको कहें कि कौन सा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में किसका, अवतल। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, समझे कि नहीं। तो अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही तब उसमें लगाएंगे अवतल, और जब निकट की नहीं दिखाई दे रही तो लगाएंगे उत्तल। फिर क्या लगाएंगे, उत्तल। दोनों समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है, उससे तुलना करते हुए चलना जो पढ़े हो। आगे बढ़े, आगे चल देखते हैं। इसके बाद हम अभी बताएं कि जो पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला, ये पानी का बुलबुला जो है वो किस लेंस की भांति दिखाई देता है, कैसे, देखो कंफ्यूज हो गए फिर से। देखो हम कहें कि जो पानी में बनने वाला बुलबुला है यह दिखाई देता है कैसा, यह देगा उत्तल की तरह। लेकिन अगर पूछे कि यह कार्य करेगा किसके तरह, अवतल लेंस की तरह। दिखाई देता है सिर्फ उत्तल लेंस की तरह और कार्य करता है कैसा, अवतल लेंस की तरह, समझे कि नहीं। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। देखो ये जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस की क्षमता और फोकस, है ना, क्षमता और क्या चीज, फोकस, ये हमेशा क्या रहता है, अगर इसकी हम क्षमता की बात करें या फिर फोकस, ये हमेशा ऋणात्मक होता है ना, कैसा होता है, ऋणात्मक। आप उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस कैसा होता है, धनात्मक। उसका कैसा होगा, धनात्मक। की कर रहे हो, है ना, उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस धनात्मक, लेकिन उत्तल लेंस की कैसा करेगा, ऋणात्मक। हो गया कि नहीं, आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक बात और, हम जो उसमें बताए थे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की क्रिया, उसमें 6 कंडीशन आई थी। हम जैसे जैसे स्थान को परिवर्तित कर रहे थे उसमें जो भी प्रतिबिंब बन रहा था वो भी परिवर्तित हो जा रहा था,
है कि नहीं। जैसे अनंत पर रख रहे थे तब फोकस पर बढ़ रहा था, कैसा बढ़ रहा था, तब वास्तविक और उल्टा वस्तु से छोटा बढ़ रहा था, है ना। लेकिन जैसे वहां से लेंस के पास लाते गए हैं वस्तु को रखते हुए, उसका आकार रूप हर एक चीज बदलते जा रहा था, है कि नहीं। यह क्रिया अवतल लेंस में नहीं होता है ना। जैसे हम उधर बताए थे दर्पण में कि अवतल दर्पण में जैसे जैसे हम स्थान परिवर्तित करते हैं उस वस्तु का हर एक चीज परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में एक का कंडीशन बनी थी, है कि नहीं, कि वस्तु कहीं भी रखो वस्तु हमेशा आभासी, सीधा और कैसा छोटा बनेगा, है ना। सेम उसी तरह उसका विपरीत इसमें होता है। इसमें अवतल लेंस में क्या होता है कि वस्तु को आप कहीं भी रखो, जैसे देखो यही मान लो हमारा क्या है, लेंस है, की गिरा निकल गया क्या वो, चलो देखो यह अगर हम लेंस की बात करें, है ना, यह मुख्य है। अगर हम इसमें वस्तु को कहीं भी रखें, चाहे यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी, है कि नहीं। अगर मान लो यहीं पर वस्तु को रखे तो लेंस से टकरा कर अपवर्तन होने के बाद किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम किरण कहीं से भी गुजारे हमेशा ये इधर उधर बिखर जाएगा कि नहीं, कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। क्या चीज कहीं भी रखे इधर तो भी जाएगी तो इधर भाग जाएगा कि नहीं। ऐसे गई टकराई इधर भाग गया, आ रही इधर से गया उधर, यानी कि इधर तो हमको दिख रहा है कि ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, यानी आगे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, आगे मिलेगा ही नहीं कहीं। तब हम इसको पीछे खींचकर देखते हैं कि पीछे कहाँ मिलती होगी, ये हम अपने से कल्पना करते हैं। तो इसको अगर ऐसे ले जाए सीधा तो इधर जाएगा, इसको सीधा अगर ले जाए तो इधर जाएगा कि नहीं। यानी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग अपने में कहीं टच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है कि नहीं, मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये हम कल्पना कर रहे हैं, रियल में तो नहीं हो रहा है, रियल वाला तो इधर निकल गया ना, रियल वाला इधर गया, कहीं मिला ही नहीं। तो ये कल्पना कर रहे हैं कि इधर कहीं मिलेगा दर्पण के पीछे की तरफ, है कि नहीं, दर्पण नहीं, लेंस के कहीं पीछे तरफ मिलेगा। और जब पीछे कोई अगर ऐसे मिलता है तो उसे हम सिर्फ आभास करते हैं या कल्पना करते हैं कि इधर कहीं ऐसा होगी घटना है। तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर वो कैसा बनेगा, और आभासी ना, आभासी, या इसी को हम कहते हैं काल्पनिक, इसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक, आभासी या फिर काल्पनिक। अब ध्यान दो, इसके साथ साथ यह जो मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, यानी बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु तो रखे थे इतना बड़ा रखे थे कि नहीं, लेकिन मिला है तो इतनी छोटा दिख रहा है यहाँ पर। यानी कि जब भी वस्तु बनेगी उसकी प्रतिबिंब वस्तु का, तो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा, है ना, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से छोटा, है कि नहीं, क्या है, अरे बता नहीं, है ना। तो हो गया, इतना समझे कि नहीं, पहले बताओ, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और उसके साथ साथ ये कैसा बनेगा, अगर इधर बना होता तो वह, हाँ ठीक है, इधर बना होता तो उल्टा बना होता, है ना, नीचे साइड, है कि नहीं। ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये कैसा बनेगा, सीधा, हो गया सीधा। अच्छा कहाँ पर बनेगा ये पूछ रही हो, तो इसमें कहीं भी हम रखे वो कहीं भी बन सकता है। जैसे इसको अगर हम मान ले फोकस, है ना, और ये हो गया सेंटर, तो इन दोनों के बीच बन गया। अगर हम इसको यहाँ से ना उसमें यहाँ रखें तो इसके इधर कहीं बनेगा, है कि नहीं, उसको कहीं भी रखे उधर बनेगा, है बड़े, हो गया कि नहीं। तो याद रखना अवतल लेंस में एक ही रूल, इसमें जब भी अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहीं भी रखे बनेगा जो वह आभासी, छोटा और सीधा बनेगा। जबकि उत्तल लेंस में कंडीशन हमेशा क्या होती है, बदल जाती है। उत्तल लेंस में बदल जाती है कि नहीं,
उत्तल लेंस में हमेशा बदल जाएगी। वो जैसे जैसे हम स्थान परिवर्तित करेंगे वो प्रतिबिंब बनने का जो स्थान है वो भी परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। अब आगे चलो बढ़ते हैं। यह अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे उत्तल लेंस को बताया था ना कि कितने प्रकार के होते हैं, उसी तरह अवतल लेंस भी इसका भी प्रकार होता होगा, है कि नहीं। तो यह अवतल लेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस कितने प्रकार के? 3। इसको मिटा दें। अवतल लेंस के कितने प्रकार? 3 प्रकार, है ना। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं उभया अवतल, है ना। पहला क्या होगा? उभया अवतल। पहला क्या होगा? उभया अवतल। इसी को हम द्वि अवतल भी कहते हैं। द्वि अवतल लेंस, इसी को हम क्या कहेंगे? द्वि अवतल लेंस, यानी कि दोनों तरफ ये जो लेंस होगा वो किसके प्रकार कैसा होगा? अवतल लेंस होगा, है ना। दोनों तरफ कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस। देखो यह जो लेंस है कैसा है? यह उभयावतल लेंस है, या इसी को द्वि अवतल कहेंगे। मतलब इधर से भी देखने पर अवतल ही है, इधर से भी देखने में क्या है? अवतल। यह है द्वि अवतल, हो गया। दोनों तरफ से देखने पर कैसा लेंस है? अवतल। दोनों तरफ से अवतल। किधर झलक दिखाई दे रहा है ना। आगे देखते हैं। दूसरा लेंस क्या होगा? उत्तलावतल। दूसरा उत्तलावतल, हो गया। दूसरा क्या है? उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस मतलब कि उत्तल और अवतल दोनों, जिस लेंस में उत्तल और अवतल लेंस दोनों प्रयुक्त होता है उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं, है ना। अब जैसे देखो इसमें हम ये उत्तल लेंस का अगर बात करें तो उत्तल लेंस कैसे है? ऐसा है, ऐसा है। अवतल लेंस क्या हो गया? ऐसा हो गया, हो गया। अब इसी लेंस का आधा हिस्सा को हम लगा दें तो क्या बन जाएगा? उत्तलावतल लेंस, है ना। अब जैसे देखो एक हिस्सा हम ले लेते हैं ये वाला, है ना, और दूसरा अगर ये वाला ले लें तो एक किस प्रकार बनेगा? देखो इसको लेंगे तो ये बनेगा कुछ इस कदर, इसको लेंगे तो ये भी कुछ बनेगा इस कदर, है कि नहीं। हो गया। अरे देखो ये वाला हिस्सा लिए है, ये 50 है, और ये वाला हिस्सा लिए, ये दोनों लिए तो क्या हो गया? या फिर इसी को करें सेंटर तक ले लें, 2 सेंटर तक ले लेते हैं, हो गया। ये सेंटर तक ले, बीच में ले। उसी तरह अगर ये वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला ऐसे होगा, और ये वाला इधर वाला ले लेंगे तो ये वाला ऐसे हो गया कि नहीं? यही करियो ना, यहाँ सेंटर तक बीच में ले। समझ में आया? उत्तलावतल लेंस समझ में आ गया कि नहीं? हो गया। उत्तलावतल लेंस समझ में आ गया। अब इसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है वो कौन सा आता है? तीसरा कौन सा होगा? समतलावतल। समतलावतल, है ना। तीसरा जो लेंस होगा क्या होगा? समतलावतल। समतलावतल मतलब कि इसमें समतल तथा उत्तल अवतल, समतल तथा अवतल दोनों लेंस प्रयोग होंगे। तो जिसमें समतल और उत्तल दोनों उसे क्या कहेंगे? समतलावतल।
जैसे देखो अब इसका अगर प्रतिबिंब की नहीं, यह दर्पण की बात करेंगे कैसा होगा, तो देखो एक तो समतल का है, तो समतल का है मतलब कि ये सिद्धांत में रहेगा समतल, हो गया। अब दूसरा जो होगा किसी भी तरफ का ले लें, हो गया कि नहीं, हो गया। या फिर इसको ऐसे कर ले, नहीं अगर इधर हम समतल करते हैं तो वाला इधर का होगा, हो गया कि नहीं, समतल अवतल लेंस, समझ में आ गया। तो अवतल लेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, तीनों का प्रकार समझ में आ गया कि नहीं, हो गया ना। चलो आगे बढ़े। लेंस समझ गए, लेंस क्या होता है, दुई गोली है ना, दुई गोली होता है। अच्छा दुई गोली मतलब समझ रहे हो कि नहीं, 2 गोला के द्वारा इसका निर्माण होता है ना। जैसे देखो एक गोला मान लेते हैं ऐसे कुछ रहा, ऐसे एक गोला ये हो गया, दूसरा गोला ये हो गया, हो गया कि नहीं। बना कैसे, इस गोलवा का ला के इसमें तनी सा घुसेड़ देते हैं, है ना, अंदर। तो अगर इसको करेंगे तो देखो अंदर लाएंगे, हो गया, हो गया कि नहीं। यानी कि क्या दिखाए थे, हो गया, लेंस बन गया कि नहीं, बन गया, यही वाला है लेंस, हो गया। इसी को जब अगर अब दूसरे तरफ से घुमाएंगे तब ना, है ना, यानी कि इधर का साइड लेंगे और एक धनिया जो घुमा रहेगा, सटाएंगे नहीं, दूर करके तनी, तब बनेगा, है ना। उसको काटेंगे तो यहाँ से ये वाला कटेगा इसे, है ना, यहाँ से काटेंगे तो इधर का, दोनों बनेगा तो एक पिन का बनेगा अवतल। तो ये लेंस जो होता है पहले बताए थे कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोली, है ना, 2 गोली लेंस के द्वारा बना होता है कि नहीं, 2 गोली से बना होता है ना, 2 गोली से पृष्ठ से। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अच्छा अवतल लेंस ये भी हो गया खत्म, इसमें कुछ बचा है अभी। उत्तल और अवतल लेंस दोनों पढ़ लिए, है ना, दोनों पढ़ लिए कि नहीं, अवतल और उत्तल दोनों पढ़ लिए। अब हम इसका देखेंगे कुछ, क्या देखना है, फार्मूला। इसका भी एक दर्पण सूत्र होता है, दर्पण करें, दर्पण बार बार कहा जाता है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र। अब उस लेंस सूत्र को देखते हैं कि अवतल का लेंस सूत्र क्या होता है ना। चलो इसको देख लेते हैं। छोटा चलो सूत्र तो वही हो गया, सूत्र क्या था, यही था ना, यही था ना सूत्र। अब इस पर कुछ, इस पर भी न्यूमेरिकल के सवाल बनते हैं, टाइम है भी, बोलते इकट्ठे लिख लो इकट्ठे, ये दर्पण खत्म हो जाए पूरा, नहीं दर्पण क्या करें, लेंस क्या हुआ, अरे 10 मिनट में 2-3 पढ़ लेंगे, 2-3 बता देंगे फिर अपने लगा लेना। लिखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने, हो गया। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु क्या है, रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर बनेगा,
तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर बनेगा? जल्दी लगाओ। एक बात इसमें याद रखना, हम अभी बताएं कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब हमेशा बाएं साइड बन रहा है। उसके किधर बन रहा है? बाएं साइड, है कि नहीं? वो वास्तविक नहीं बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है और बाएं साइड। यानी कि जब भी फोकस का तब मान आएगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव। हाँ चलो ये भी समझ गए, जल्दी लगाओ तब। -10 -10 है, 10 है, ठीक है, 10 सही है। अब माइनस में प्लस में देखेंगे किधर बना है चित्र, पीछे ही बनेगा ना, इधर बनेगा। इसमें तो एक का रूल है, कहीं भी रखो उधर बनेगा, तो इसमें तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है किधर बनेगा नहीं बनेगा। आ गया? चलो देखो इस फार्मूले पर रखते हैं हम। 30 आ गया? तुम्हारा है कि नहीं भी? करो चलो आगे देखते हैं। किधर रखते हैं? F का मान क्या है? 15, लेकिन 15 किस में आएगा? माइनस में ना। 15 किस में रहेगा? माइनस, क्योंकि ये हमेशा चित्र किधर बनेगा? ये अगर लेंस है, ये क्या है? लेंस बड़ा छोटा बना दिए। अगर लेंस तो हमेशा बनेगा किधर? इस साइड। तो इधर बनेगा तो हमेशा क्या? माइनस, बराबर 1/b माइनस। अच्छा b को दिया है? नहीं दिया है। और ये क्या है? 1/a माइनस 30 होगा, है ना? वस्तु हमेशा क्या रहेगा? माइनस में इधर रखा है। तो चलो इसको हल करते हैं, इधर भेजते हैं इसको। इधर भेजेंगे तो देखो ये पहले तो माइनस में प्लस हो जाएगा। रुको इसे एक बार और लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब इधर भेजेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो देखो 1/-15 और भी आएगा तो माइनस कर देगा। हो गया? हल करेंगे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा सब कितना? 30। और ये क्या होगा? काटेंगे तो -2, इसको करेंगे तो -1, बराबर क्या होगा? अगर करेंगे तो -3 हो गया, अब 30 बराबर 3 से 3 कट गया। आगे कितना? -1/10 बराबर, अगर तिरिया गुणा करेंगे तो क्या होगा? b बराबर कितना आ जाएगा? -10। ये माइनस किसको दिखा रहा है? कि चित्र इधर बढ़ रहा है कि नहीं? चित्र कहाँ बनेगा? इधर। लेकिन इसमें क्या होगा? 10। कितना दूरी पे बनेगा? 10। दूरी पूछा था ना, तो कितना दूरी पे? 10। दूरी पूछेगा तो याद रखना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे बढ़े हैं? चलो एक थ्योरी लिख लो, एक थ्योरी लिखो, फिर उसके बाद तो खत्म हो जाएगा ये, है ना? इसमें फिर है सब। चलो एक थ्योरी लिख लो बस। बोले लिखो। एक अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, एक अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर का बनेगा दूरी पर बनता है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
इस लेंस की क्या क्या करना है, फोकस ढूंढिए। जल्दी निकालो। -30, 20। अच्छा, चलो। अरे प्रधान केंद्र समझ रहे हो कि नहीं? नहीं, प्रकाश केंद्र जो था, प्रकाश केंद्र क्या होता है? ये है प्रकाश केंद्र, है ना। अब प्रधान रेखा जो होता है ये है, प्रधान रेखा क्या होती है? ये है ना, मुख्य अक्ष जिसे कहते हैं। और ये क्या है? प्रकाश केंद्र है। लगाओ जल्दी, आ गया कि नहीं? 10 आ गया। करती की होगा। चलो, इसमें सोचना नहीं है, लगता है मान 1 बटा यही आपका मान पूछा है, ये पूछा है ना। क्या दिया है? यू डी का मान कितना दिया है? माइनस, अच्छा 10 दिया है, -10। और ये क्या होगा? माइनस एक कितना दिया है? -20 दिया है। चलो हल करते हैं। 1/f बराबर क्या होगा? -10 और ये क्या हो जाएगा? +1/20। इसको हल करेंगे तो 1/f बराबर एलसीएम कितना हो गया? 20 करेंगे तो -1 नहीं 2 -2 और ये क्या होगा? +1, ये होगा ना। हल करते हैं। 1/f बराबर ये कितना हो जाएगा? -1 अब 20। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बराबर क्या जाएगा? ये बराबर क्या जाएगा? -20। फोकस कहाँ गया? -20 सेंटीमीटर, है ना। इधर कहीं होगा -20 सेंटीमीटर दूरी पर। समझ में आ गया? यह लेंस अवतल और उत्तल दोनों खत्म हो गया। आगे फिर क्या पढ़ना है हमको? कुछ इसका आवर्धन क्षमता है, कुछ पढ़ेंगे, है कि नहीं? है ना। चलो बाकी की बातें अगला दिन।